नारायण नारायण। हे नारद मुनि, हम आपकी सेवा से अति प्रसन्न हैं और आपकी निष्ठा से प्रभावित भी हैं। आप आज हमसे कोई भी वरदान मांगे, हम आपको देंगे। हे माते लक्ष्मी, हम मेरी तरफ से एक वचन चाहते हो। आप मेरे को एक वरदान मांगिए, वरदान दे दीजिए ताकि हम महाप्रसाद को प्राप्त हो पाए। हे पुत्र, भगवान का महाप्रसाद मैं तुम्हें नहीं दे सकती। कुछ दिन पूर्व ही भगवान ने हमें ये आदेश दिया है कि उनका महाप्रसाद हम किसी को ना दें। ये मेरे लिए असंभव है पुत्र, तुम हमसे कुछ और मांग लो, हम तुम्हें दे देंगे। कैसे होगा? आप विष्णु, महाविष्णु के परम प्रिय पत्नी हो। आप मेरे को ये महाप्रसाद के भक्तों को और तो कुछ इच्छा नहीं होते, सिर्फ एक ही इच्छा है कि महाविष्णु का महाप्रसाद और आशीर्वाद मिल जाए। यही मेरे एक ही इच्छा है, कृपया थोड़ा सा महाप्रसाद मेरे को दे दीजिए और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। महाप्रसाद का एक ही इच्छा है। ठीक है पुत्र, मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, तुम प्रतीक्षा करो। लक्ष्मी जी अब बड़ी परेशानी में थे, लेकिन क्या करें, उन्होंने वचन दिया था और नारद मुनि भी अपने अनुरोध पर अड़े रहे। दोपहर का समय लक्ष्मी देवी ने अपने पति भगवान नारायण को प्रेम पूर्वक भोजन परोसा। भले ही उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन ध्यान पूर्वक और कुशलता से किया, फिर भी भगवान ने देखा कि उनकी पत्नी बहुत दुखी थी। उनका चेहरा काला सा और उदास सा हो रखा था। भगवान नारायण ने उनसे पूछा, ये क्या हुआ? तुम इतने चिंतित क्यों हो? हे प्रभु, मेरे एक भक्त ने मुझसे एक वचन मांगा है। मुझे वो वचन पूरा करने के लिए आपकी अनुमति चाहिए। कौन सा भक्त? नारद मुनि? हाँ प्रभु, और उनकी इच्छा यह है। ओह, महाप्रसाद की प्राप्ति। ये तो कोई भी जीव के लिए पाना बहुत ही कठिन है। हाँ प्रभु। ठीक है, मैं एक बार के लिए ये वचन हटा देता हूँ। मैं अपना भोजन करने के बाद जो अवशेष है वो आप नारद मुनि को दे सकते हो, लेकिन ध्यान रखना मेरे ऐसा दे दीजिए ताकि मुझे पता ना चले, ठीक है? यह बात सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। और आदेश अनुसार जब प्रभु नारायण नहीं देख रहे थे, उनके बचे हुए भोजन की थाली को हटाया। लक्ष्मी जी तुरंत महाप्रसाद लेकर प्रसन्नता पूर्वक उसे नारद मुनि को प्रस्तुत किया। नारद मुनि भाव विभोर होकर बड़े ही आदर पूर्वक भगवान के अवशेषों को स्वीकार किए। भगवान नारायण का प्रसाद चखने से वह आनंद में नाचने लगे और भगवान के नाम का जाप करने से एक पल भी नहीं रुके। हरे हरे कृष्णा
कृष्णा हरे 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 रामा 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 हरे हरे। उनकी तो आनंद की सीमा ही नहीं रही, वे खुद को नियंत्रित ही नहीं कर पा रहे थे। नारद मुनि अपनी वीणा को लेकर पूरे ब्रह्मांड में दौड़ने लगे, जैसे कि वह पागल से हो गए हों। बिना रुके वह एक ग्रह से दूसरे ग्रह नाचते और गाते हुए जाते रहे। अंत में वे शिव जी के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर पहुंचे। तुम्हें क्या हो गया है? मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा परमानंद में ही रहते हो, क्योंकि तुम श्री भगवान नारायण का नाम का जप करते हो, लेकिन तुम्हारी ऐसी हालत मैंने पहले कभी नहीं देखी। आपको क्या हुआ है? हे महादेव, आज भगवान विष्णु का महाप्रसाद आस्वादन करने के बाद मैं कीर्तन करने से मेरे को रोक नहीं पा रही हूँ। सिर्फ कीर्तन हरे कृष्णा नारायण 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 हरे कृष्णा यही मेरे को आ रहे हैं और कीर्तन बंद नहीं हो पा रहे। हे नारद, तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हें भगवान श्री नारायण का महाप्रसाद चखने को मिला है। प्रिय नारद, क्या तुम मेरे लिए भी महाप्रसाद लाए हो? महाप्रसाद। नारद मुनि को बहुत दुख हुआ कि वे शिव जी को प्रसाद देने के लिए कुछ भी नहीं लाए थे। अपना सर नीचे करके नारद मुनि भगवान शिव जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तभी उन्होंने देखा कि प्रसाद का एक कण उनके नाखून पर लगा था। नारद मुनि ने चौंकते हुए कहा, हे महादेव, अब कितना भाग्यशाली हो, एक महाप्रसाद का काना मेरे दाना इधर है। अब कितना भाग्यशाली हो, एक दाना महाप्रसाद का अब ग्रहण करो, कृपा करके ग्रहण करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही महाप्रसाद का वह एक दाना महादेव ने जीवा को छुआ, उन्हें अत्यंत आनंद महसूस हुआ, इतना कि वे शांत ही नहीं रह सके। शिव जी भाव विभोर होकर कीर्तन और नृत्य करने लगे। शिव जी ने नृत्य में तांडव करते हुए वह सृष्टि के विनाश के समय जैसा लग रहा था। पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा, सभी देवी देवता डर गए। ये क्या हो रहा है? शिव जी का तांडव इस समय तो तांडव का समय नहीं है। इस समय अगर वो तांडव करेंगे तो सृष्टि विनाश हो जाएगी। हमें तुरंत माता पार्वती को इस संदेश देना होगा, वही इस तांडव को रोक सकती है। हमें तुरंत जाना होगा। माता, आप इस तांडव को रोकिए, नहीं तो सृष्टि का विनाश होने में कोई नहीं रोक सकता है। आप सब चिंता मत करिए, मैं उनको रोकने का प्रयास करती हूँ। हे स्वामी, हे नाथ, क्या हुआ है आपको? आप क्यों ऐसे नाच रहे हैं? क्या हुआ है जो आपको ऐसे खुशी से नृत्य करने में मजबूर कर रहा है? हे पार्वती, मुझे आज मेरे भगवान श्री नारायण का महाप्रसाद चखने को मिला है। उनके प्रसाद में उनके होठों की मधुर अमृत मिली है, जिससे मैं अपने आप को नाचने से रोक नहीं पाया।
उनके महाप्रसाद में ऐसा जादू है, मेरा जीवन तो धन्य ही हो गया है। भगवान नारायण का महाप्रसाद आप मेरे लिए तो रखे ही होंगे, मैं आपके अर्धांगिनी जो हूँ। शिव जी उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने नारद मुनि से प्रसाद का केवल एक कण ही मिला था, वह कैसे बचा पाते। लेकिन माता पार्वती क्रोधित हो गई कि उन्हें महाप्रसाद नहीं मिला। तो मैं भगवान के महाप्रसाद से वंचित रही। वह इतनी क्रोधित हो गई कि उनके क्रोध से अग्नि ने पूरे ब्रह्मांड को जलाना शुरू कर दिया। निचले ग्रहों से लेकर उच्च ग्रहों तक सभी को उनका ताप महसूस होने लगा। ऋषि मुनि समझ गए कि माता पार्वती के उग्र क्रोध से अब सब कुछ नष्ट होने वाला है, कोई भी उसे शांत नहीं कर सकता था। अंत में ब्रह्मा जी ने नेतृत्व लिया और सभी देवता भगवान विष्णु को सूचित करने वैकुंठ पहुंचे। स्थिति जानकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर सवार होकर कैलाश की यात्रा पर निकले। वे उन्हें प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ी। देवी पार्वती, मैं आपके क्रोध का कारण समझ सकता हूँ। आप कृपया शांत हो जाइए और आपका क्रोध का त्याग कीजिए, अन्यथा इस क्रोध की वजह से पूरा ब्रह्मांड और आपके सारे बच्चे भस्म हो जाएंगे। मैं आपको जितना महाप्रसाद चाहिए उतना महाप्रसाद देने के लिए तैयार हूँ। हे प्रभु, अगर आप अपना महाप्रसाद केवल मुझे ही देंगे तब मैं संतुष्ट नहीं हो पाऊंगी। हे प्रभु, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप अपना महाप्रसाद मेरे सभी बच्चों को अर्थात सभी जीवों को प्रदान करें। मैं नहीं चाहती कि मेरे कोई भी बच्चे को इतना कष्ट हो जो मुझे आपके महाप्रसाद से वंचित होने के कारण हो रहा है। हे भगवान, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे केवल देवता और मनुष्यों को ही नहीं अपितु असुरों को, जानवरों को, सभी को आपका महाप्रसाद मिले। तथास्तु, ऐसा ही होगा। देवी पार्वती, आपका अनुरोध सबकी हिता के लिए है। आपकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं नीलाचल क्षेत्र में प्रकट हो जाऊंगा और मेरा मंदिर महाप्रसाद के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध होगा। मेरा महाप्रसाद जो भी खाएंगे या ग्रहण करेंगे उनको मुक्ति मिल जाएगी। मेरे महाप्रसाद स्वीकार करने के बाद आपको माने विमले देवी को शक्तिपीठ जो जगन्नाथपुरी धाम में है उनको अर्पित किया जाएगा। उसके बाद ही मेरा प्रसाद महाप्रसाद कहलाएगा। यही विधि होगी जगन्नाथपुरी धाम में और मेरा महाप्रसाद हर जगह हर जीव को बिना पक्षपात के विचरण किया जाएगा और तुम्हारा स्थान जगन्नाथपुरी धाम में मेरे समीप मेरे मंदिर के पीछे मुक्त प्रांगण में होगा। और भगवान शिव, क्योंकि उन्होंने आपको महाप्रसाद देने में भूल गया है, उनका मंदिर मेरे मंदिर के बाहर होगा। ऐसा कहकर प्रभु श्री नारायण ने माता पार्वती का क्रोध शांत करते हुए और सभी देवी देवता जीव जंतु को आनंदित करते हुए भगवान
भगवान जगन्नाथ के रूप में पुरी में प्रकट हुए। माता पार्वती देवी वहाँ बिमला के नाम से हैं। जगन्नाथ जी का सारा प्रसाद सबसे पहले बिमला देवी को चढ़ाया जाता है, उसके बाद ही इसे महाप्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। पुरी में जगन्नाथ महाप्रसाद लेने के लिए निम्न और उच्च जातियों का कोई भेद नहीं है। जगन्नाथ महाप्रसाद इतना शुद्ध है कि शास्त्रों में कहा गया है कि एक ब्राह्मण कुत्ते के मुंह से भी महाप्रसाद ले सकता है, यह कभी दूषित नहीं होता। हरि बोल, महाप्रसाद की जय।